दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। 70 वर्षीय तुलसीराम अपनी वयोवृद्ध 100 वर्षीय मां को लेकर पहुंचा जिला मुख्यालय। जमीन बंटवारे को लेकर लगाई गुहार। तैयार है किसान परिवार की जमीन। गांव के चौकीदार को देने से परेशान होकर पहुंचे जिला मुख्यालय। पटवारी पर लगाया आरोप। और मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान दूर दराज से आए आवेदक प्रशासनिक अधिकारियों ने जानकर किया निराकृत। अब खबर विस्तार से। विदिशा तहसील के गांव माधोपुरा निवासी 70 वर्षीय तुलसीराम अपनी बुजुर्ग मां के साथ जनसुनवाई में पहुंचे। वयोवृद्ध मां पार्वती बाई उम्र 120 वर्षीय ने आवेदन के माध्यम से बताया कि उनके जीवित रहते पुत्र व पुत्री के हिस्से में बंटवारा करना है और करने की मांग की है। वहीं पुत्र तुलसीराम ने बताया कि वह 8 भाई बहन थे, 2 की मृत्यु हो चुकी है, 6 भाई बहनों में बंटवारा होना है। बुजुर्ग मां चलने फिरने में असमर्थ है। उन्हें गोद में लेकर बेटा पहुंचा बंटवारे के मामले को लेकर तहसीलदार के पास। तहसीलदार अमित ठाकुर से इस बारे में चर्चा हुई, तो सुनिए आप उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? तुलसीराम। कहाँ रहते हो? माधोपुरा। कौन सी तहसील लगती है? ये उदयगिरी सुनपुरा नहीं है उनके लिए। वहाँ पे उदयगिरी है, उदयगिरी सुनपुरा। सुनपुरा हो जाएगी। हाँ सुनपुरा वही बगल में गाँव है। आप क्यों यहाँ कलेक्ट? ये बंटवारे का क्या है बाबू? अच्छा, बंटवारा करवाना। जो अम्मा जी है, माँ है ये हमारी। आपकी माँ है? हाँ। कितनी उम्र होगी इनकी? 120 है ये बाबू। 120 साल की। हाँ। आज यहाँ क्यों लेकर आए हो आप? जहाँ कह रहे थे कि बनवाओ जो पटवारी हिसाब से मैंने कही थी, मैंने बाबू तुम वो कागज लगा दो हम बंटवारे का। कल हम नहीं लगा रहे, तुम्हें लगाना है। कितनी जमीन है? ये जी 1.5 बीघा और है हमारी। कहाँ का बंटवारा होगा? जमीन का ही। कितनी जमीन का बंटवारा होगा? अब जी बड़े दादी भी करने हैं हमारे 1.5 बीघा भी। अम्मा जी को किसने बुलाया? अम्मा जी मैं लेके आया हूँ बाबू, मेरी को सुने हुआ नहीं हो रही। कितनी बार चक्कर लगाते थे आप? पहली बार आए और बटवारी कही थी, बोलने कहने लगे तुम्हें लगा दो। क्या कह रहे थे पटवारी? तुम्हें लगा दो, लिखा पड़ी वो ये कागज लगते है ना। अच्छा, ये तुम्हें लगा दो कहने लगे। अम्मा के द्वारा उनके पुत्र आए थे। उनके पुत्र द्वारा जमीन का बंटवारा करवाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वो जमीन के कागज के सहित लोक सेवा केंद्र में आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नटरन तहसील के गांव आमखेड़ा सूखा निवासी आधा दर्जन लोगों ने अपने परिवार के साथ जनसुनवाई के दौरान गुहार लगाई, जहां बताया कि उनकी वर्षों पुरानी काबिज जमीन को पटवारी द्वारा छीने जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया 70-80 वर्षों से जमीन पर कब्जा और खेती कर रहे थे, जिससे परिवार पल रहा था। राजस्व दस्तावेजों में उनके नाम भी दर्ज हैं। पटवारी ने गोल मोल कर उनकी जमीन गाँव के चौकीदार को दे दी है। पीड़ितों द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई।
क्या नाम है आपका? मेरा राजेश प्रजापति, मैं ग्राम आमखेड़ा सुका से आया हूँ सर। जी, आज किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए हैं, क्या मामला? सर मेरी जमीन 80-90 साल 100 साल से अधिक पुरानी जमीन है। मेरे पिताजी शांत हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं, माँ है। मेरी जमीन छुड़ा के चौकीदार को दे रहे हैं। आपने वहाँ शिकायत करी थी? मैंने कलेक्ट्रेट में शिकायत करी सर। इससे पहले कहाँ की थी? इसके पहले कहीं कल का ही तो केस है सर, 19 तारीख का। कल ही का मामला है? कल ही का मामला है। आज किसके पास आए थे? तो हम कलेक्टर साहब के पास आए थे सर। अभी मिले? आप क्या हुआ? अभी मिले सर, उनने बोल दिया हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? मतलब आपकी जमीन अगर वहाँ पे है तो वहीं पे रहेगी। किसके नाम की है जमीन वो? मेरी है सर, राजेश प्रजापति के नाम की है और सचिन प्रजापति के नाम की है। क्या नाम है भाई? शांति भाई, कहाँ से आई हो? सुकाम खेड़ा। जी भाई, क्या मामला था? मेरी जमीन छुड़ा सकते हैं सर वापस छुड़ा ले मेरी जमीन। चौकीदार चौकीदार ने? हाँ, कौन है चौकीदार? नफ्ती करके चौकीदार को दे रहे हैं मेरी जमीन। कौन दे रहा है? कौन आया था नफ्ती करने? कोई आए थे, पता नहीं है कौन आए थे। पटवारी साहब आए थे, कौन आए थे हमें मालूम नहीं है। मैं घर ना आती। विगत कुछ समय से एसडीआरएफ द्वारा लगातार सिविल डिफेंस को लेकर आम लोगों में जागरूकता के उद्देश्य से विपरीत परिस्थितियों में खुद को सुरक्षित रखने और अन्यों को सुरक्षा देने के उपाय बतलाए गए। जिले में अलग अलग स्थानों पर प्रशिक्षण आयोजित हुए। ऑडिटोरियम में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान विधायक मुकेश टंडन, एसडीएम क्षितिज शर्मा, जिला कमांडेंट होमगार्ड मयंक जैन उपस्थित थे। वहीं प्लाटून कमांडर रश्मि दुबे ने आम लोगों को आवश्यक जानकारियों से अवगत कराया। उस जगह को चिन्हित करना है जब बम गिरे हो और जिस जगह पे कोई कैजुअल्टी हताहत होने की संभावना हो, इस चीज़ की जानकारी आपको कंट्रोल रूम को देना है और अपना रेडियो चालू रखना है। इसी में एक चीज़ और आपको जोड़ के बताना चाहता हूँ कि यदि आपके टावर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां अगर आपके टावर दोस्त हो जाएं, आपके मोबाइल के नेटवर्क चले जाएं, तो आप क्या करेंगे? आपके मोबाइल में फीचर होता है, इसमें एफएम रेडियो होता है इनबिल्ट, जिन मोबाइलों में होता है आप उसमें बिना नेटवर्क के आप एफएम रेडियो चला सकते हैं और उसके माध्यम से शासन द्वारा जो प्रसारित आपके लिए जो गाइडलाइंस है उसे आप सुन सकते हैं। अब इसके बाद आपदा में एक आग बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो अगला टॉपिक हमारा आग का है। आग पे हम आपको निश्चित विस्तार तरीके से बताएंगे। आग के दौरान सांप पकड़ने में मदद करता है। अब मैं एक बेसिक हवाई हमले के बारे में बता रहा हूँ, इसके बाद इन सब चीजों का उपयोग करना आपको बताऊंगा। हवाई करना है, अपने घर की लाइट बंद करना है, रात का समय है तो ब्लैकआउट करना है। अब हवाई हमलों के दौरान हवाई हमले जब हो तो आपको सुरक्षित। इसके बाद हमारी लाइफ जैकेट है, इसके बाद हमारा लाइफ बॉय है, लाइफ बॉय, और इसके बाद हमारा फुल बॉडी सीट हारने से जो रोप रेस्क्यू के दौरान सायरन बजेगा, रेड सायरन, उसकी आपको पहचान होनी चाहिए कि कब रेड सायरन बज रहा है, उसकी आपको पहचान होनी चाहिए। धीरे फिर तेज, धीरे फिर तेज बजेगा। इसके बाद पहले प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट में एडीएम अनिल डामोर, जिला पंचायत सी ओम प्रकाश सनोडिया व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिले भर से आए फरियादियों की समस्याओं को जानकर निराकृत किया गया। करीब 125 आवेदक पहुंचे थे। अभी आए हैं। हाँ,
आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।